Hi everyone. In this video, I will discuss um, equation reducible into variable separable form. That means ऐसे कोई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉर्मली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मतलब वेरिएबल को नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते आप, तो आप इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो मेथड है इसको यूज करना पड़ेगा। सो चलिए, there are many equations which cannot be directly put in variable separable form, okay, but they can be so reduced after certain transformation or manipulation, okay. So after certain transformation or manipulation, okay, that differential equation can be separate variable separate variable, okay, in variable separable form, okay. We can separate variables, okay, then we can calculate. So let's see the examples, okay. This is the first example. You can see here x plus y whole square dy upon dx is equal to a square. So how to solve this equation? Okay, so first of all we let x plus y, इसको हम क्या करेंगे, x plus y जो है x plus y को z मान लेंगे, ठीक। so that differentiating this with respect to x, okay, differentiating it with respect to x, with respect to x क्या मिलेगा, ये तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से 1 ही आएगा, प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx। अब एक इक्वेशन में देखिए, मुझे निकालना है dy अपॉन dx का वैल्यू। सो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dz अपॉन dx माइनस 1, राइट। सो ये जो मिला इसको आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए और x प्लस वाई इक्वल टू हेयर x प्लस वाई को z से रिप्लेस कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन बिकम्स हेयर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। इससे क्या बन जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब इससे क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट है, सो आप इसको जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स कर दीजिए। अब ये देखिए बोथ वेरिएबल्स आर सेपरेट, ओके। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। ये जो है जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर अगर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे तब क्या बन जाएगा, ये देखिए जेड प्लस ए स्क्वायर, ये तो फर्स्ट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए यहीं पर इरेज करके कर देते हैं, ओके।
नाउ इरेज कर देते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बन जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट के, प्लस सम कांस्टेंट के, ओके। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई ए टेन इनवर्स जेड बाई ए इज इक्वल टू, कांस्टेंट को आप इधर ही मल्टीपल ऐड कर दीजिए, ठीक है, कांस्टेंट को आप इधर ही ऐड कर दीजिए, बेटर रहेगा। वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। प्लस के इज इक्वल टू एक्स। नाउ क्या करेंगे, जेड को, ये तो आप गया आपका एक्स इक्वल टू, अब जेड विल बी रिप्लेस्ड बाई, जेड को हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेट किए थे, ठीक है, यहाँ पर लेट किए थे ना, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। सो अब फाइनल इक्वेशन में जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस के इक्वल टू एक्स, राइट। ए बोथ साइड एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो क्या हो गया, ये अगर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, y इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका y इक्वल टू दिस, ओके, y इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई a प्लस सम कांस्टेंट k, ओके। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर, राइट। y इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई a प्लस k, ओके। चलिए के को आप मतलब के को राइट साइड में लाने से वो तो माइनस के बनेगा, ठीक है, तो आप ये तो कांस्टेंट है, तो आप के इक्वल टू के वन लिख दीजिए यहाँ पर, के इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू के वन, राइट, वो तो कांस्टेंट है, कुछ भी लिख दीजिए, ओके। सो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में बोल रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स, राइट। सो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ पर आप y इक्वल टू वी एक्स मान लीजिए, ठीक है, लेट y इक्वल टू वी एक्स। Now differentiating with respect to x, dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx, ओके। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर dy अपॉन dx को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए।
सो 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स. सो वी एक्स अपॉन एक्स प्लस टेन वी एक्स अपॉन एक्स. ओके, सो एक्स एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट. सो ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस टेन v. Now v and v both side cancel out. Now x dv upon dx is equal to 10v, right? So x dv upon dx is equal to 10v. Now separate v को अलग कर दीजिए और x को अलग कर दीजिए. Okay, after that you can integrate. So क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ. ओके, सॉरी, क्या हो जाएगा, ए यहाँ से. ओके, नाउ डी वी टेन को इधर लाइए लेफ्ट साइड में, तो डी वी अपॉन टेन भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. अब ये जो 1/10 दैट मीन्स कॉट, राइट? सो यहीं पे कर देते हैं, 1/10 मीन्स कॉट एक्स, कॉट वी, राइट? कॉट वी. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. ओके, सो क्या बन जाएगा, कॉट इंटीग्रेशन कॉट भी, इंटीग्रेशन कॉट एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स. सो ये बन जाएगा लॉग साइन भी इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सम कांस्टेंट लॉग के. नाउ आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, इसके लॉग के एक्स. ओके, सो बोथ साइड लॉग लॉग कैंसिल आउट. सो साइन भी इज इक्वल टू के एक्स, साइन भी इक्वल टू के एक्स. अब भी का वैल्यू वाई बाई एक्स, यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू वी एक्स माने थे, राइट? ओह सॉरी, इरेज हो गया. वाई इक्वल टू वी एक्स माने थे, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी. ओके, वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू के एक्स. ये आपका सॉल्यूशन हो गया, साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू के एक्स. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/k या फिर x इक्वल टू सी साइन वाई बाई एक्स. ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पर देखिए x dx प्लस x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, आप y इक्वल टू वी एक्स भी लेट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, और ओके, सो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू r cos theta and y equal to r sin theta. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टाइम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा.
आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स आर स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू क्या मिल गया, आर स्क्वायर। अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब एक चीज़ और, यहाँ पर डी एक्स एंड डी वाई के वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। सो इससे डी एक्स क्या निकल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दीजिए, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा को। ओके चलिए नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, ओके, एंड थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर, राइट। ये हो गया डी एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा। सो डी वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर। ओके, अब सारे के सारे वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, गिवन इक्वेशन में। ए डी एक्स निकल गया, ए डी वाई निकल गया, राइट। अब एक नंबर इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। गिवन इक्वेशन क्या था, एक मिनट, गिवन इक्वेशन में और क्या था, रुकिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, तो पहले ही हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई निकाल लेंगे, तो तब आसानी होगी स्टेप बाय स्टेप करने में। और फिर नेक्स्ट में करेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ओके, तब जाके इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो पहले एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई निकालते हैं, राइट। चलिए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड डी एक्स का वैल्यू क्या निकला था, कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस वाई का वैल्यू आर साइन थीटा एंड डी थीटा का, डी वाई का वैल्यू क्या निकला था, आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर, राइट। अब यहाँ से देखिए माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर पूरा तोड़, आर कॉस स्क्वायर थीटा डी आर माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा डी आर, ओके। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। सो यहाँ पर क्या हो गया, और इस वाले टर्म से एंड इस दोनों टर्म से आर को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
आर डी आर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आर डी आर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा आर डी आर। नाउ ये तो बन गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के वैल्यू आर डी आर। ओके, अब चलिए एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी वाई क्या था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकलता है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर देखते हैं। राइट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसका वैल्यू निकलेगा आपका आर कॉस थीटा, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर। ओके, माइनस वाई का वैल्यू आर साइन थीटा कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस कुछ रहता है। ये जो माइनस वाला टर्म है आर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सो यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपका बन जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के आपको मिल गया आर स्क्वायर डी थीटा एंड हाँ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई से मिल गया आर डी आर। राइट, अब मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, सो इरेज कर देते हैं। So here x dx plus y dy is equal to what r dr, right? So ये हो गया आपका r dr प्लस x dy माइनस y dx का वैल्यू r d थीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना निकला था आर स्क्वायर। राइट, आर स्क्वायर निकला था इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये क्या बन गया आर डी आर प्लस डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। राइट, सो सॉरी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकला था आर स्क्वायर डी थीटा। ओ यस, आर स्क्वायर डी थीटा। सो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर कैंसल। ओके, सो ये तो नहीं रहा, मतलब आर डी आर प्लस डी थीटा ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया वेरिएबल। नाउ इंटीग्रेटिंग, सो आर डी आर का इंटीग्रेशन
आर स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c. Okay, now what is the value of r square? R square equal to x square plus y square, x square plus y square by 2 plus theta equal to tan inverse y by x, right? Because y by x, okay, x equal to माने थे क्या, x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. यहाँ पे कर देते हैं x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. सो अगर हम y by x करेंगे तो क्या बन जाएगा, r वैनिश हो जाएगा, sin by cos that means tan theta. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y by x, राइट. सो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू c. ओके, सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस. ओके, सो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. दिस dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई. अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है. x प्लस वाई को लेट x प्लस वाई इक्वल टू जेड, राइट. x प्लस वाई इक्वल टू जेड. सो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, this imply 1 plus dy upon dx is equal to dz upon dx. Okay, so dy upon dx is equal to 1 dz minus dz by dx minus 1. Okay, now put this values in the given equation. Okay, then 1 becomes dz upon dx minus 1 is equal to sin z. Okay, so this implies dz upon dx is equal to 1 plus sin z, 1 plus sin z. Now integrating both sides. Integrating both side, integration dx is equal to integration dz by, एक मिनट क्या था, सॉरी, ये जो dz by dx इक्वल टू 1 प्लस साइन जेड निकला है, तो जेड 1 प्लस साइन जेड को जेड के नीचे ले आइए और dx सेपरेट कर दीजिए एक्चुअली. ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों होगा, सेपरेट कर दीजिए. ये बन जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dz बाई 1 प्लस साइन जेड, राइट. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x इक्वल टू, आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट x इक्वल टू, ये जो 1 प्लस साइन जेड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 लिख सकते हैं ना, प्लस साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, साइन जेड इक्वल टू 2, एक्चुअली साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो हेयर साइन जेड इक्वल टू 2 साइन जेड बाई 2 कॉस जेड बाई 2, राइट. सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन साइन जेड बाई 2 प्लस कॉस जेड बाई 2
whole square, right? Now here dividing numerator and denominator by sec square z by 2 as sec square cos square z by cos, 1 minute. नाउ क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर जेड बाई 2. ओके, कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 से अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड, एंड हेयर साइन जेड बाई 2 प्लस कॉस जेड बाई 2 होल स्क्वायर है. तो अगर कॉस स्क्वायर को होल स्क्वायर के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉस जेड हो जाएगा, कॉस जेड बाई 2. ओके, क्योंकि होल स्क्वायर है. सो ये क्या बन जाएगा, साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन जेड बाई 2 प्लस कॉस बाई कॉस 1, मतलब टेन जेड बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट. नाउ x इक्वल टू तो ये आ गया, सॉरी ये पहले का था, पहले क्वेश्चन का, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं. सो x इक्वल टू क्या निकला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड अपॉन 1 प्लस टेन जेड बाई 2 होल स्क्वायर, राइट. नाउ let 1 plus tan z by 2 is equal to some t मान लीजिए. ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 का तो 0 हो जाएगा, tan का क्या होता है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड इज इक्वल टू डी टी, राइट. सो सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड इज इक्वल टू 2 डी टी. ओके, इसमें पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू, अगर इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2 dt इज इक्वल टू 1 प्लस टेन जेड बाई 2 को t माने थे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई टी स्क्वायर, दैट मीन टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 1 बाई टी इनवर्स 1. ओके, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका टी इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. ओके, अब ये हो गया आपका माइनस 2 बाई टी प्लस सी. अब t का वैल्यू क्या माने थे वो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, t इक्वल टू क्या लिए थे 1 प्लस टेन जेड. ओके, सो नेक्स्ट पेज में ही करते हैं. x इक्वल टू मिला माइनस सॉरी 1 बाई टी 2 बाई टी माइनस 2 बाई टी प्लस सम कांस्टेंट c. अब x जेड का वैल्यू t का वैल्यू क्या लिए थे 1 प्लस टेन जेड बाई 2, 1 प्लस टेन जेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c. अब जेड का वैल्यू क्या माने थे, हाँ
जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई माने थे, राइट। 2/1 प्लस 10x प्लस वाई बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, ये हो गया x इक्वल टू, ओके, दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन बन गया। x इक्वल टू -2/1 प्लस 10x प्लस वाई बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, okay. So I hope you understand my video solutions, okay. Reducible into separable variable form, reducible into variable separable form. So thank you for watching, and please subscribe my channel, okay.